आप सभी को पता ही है जन आधार कार्ड की ये फैमिली केवाईसी वाला ऑप्शन हर जगह पर सरदर्द बना हुआ है। चाहे स्कॉलरशिप फॉर्म को ले लो, जन आधार कार्ड एडिटिंग को ले लो, या फिर जन आधार कार्ड की किसी भी सर्विस को आप इस केवाईसी के बिना यूज नहीं कर सकते। अभी एक बड़ी अपडेट आ रही है जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, खासकर नियमित धारकों को और पेंशनरों को। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सभी पेंशनरों के लिए ये फैमिली केवाईसी मैंडेटरी है, सभी को ये करवानी जरूरी है। अगर वो ऐसा नहीं करवाते हैं तो उनकी पेंशन नहीं आएगी। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि उनके आधार कार्ड को वेरीफाई करने के लिए ऐसा कंपलसरी किया गया है। तो अब इस बात में कितनी सच्चाई है, चलिए आज की वीडियो में गहराई से समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं है, कोई सरकार की तरफ से आदेश नहीं आया है। अपडेट का जो सोर्स है वो है व्हाट्सएप और इस तरह की एक न्यूज़। तो अब ये जो न्यूज़ है गूगल पर दिखाई जा रही है, ये हमारे राजस्थान की नहीं है। सबसे पहले तो ये क्लियर करना चाहता हूं। अब दूसरी अपडेट जो व्हाट्सएप से आ रही है उस पर भरोसा करने का तो सेंस ही नहीं बनता। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, अगर ऐसा होता, वाकई ऐसा होता कि जो लोग केवाईसी करवाएंगे उन्हीं को पेंशन मिलेगी, अगर पेंशनर केवाईसी नहीं करवाता है तो उसे पेंशन नहीं दी जाएगी। अगर ऐसा होता तो जिन पेंशनरों ने केवाईसी करवा लिया उनकी पेंशन तो आनी थी ना। बहुत सारे पेंशनर है जिन्होंने ऑलरेडी केवाईसी करवा लिया, जिनके परिवारों ने जन आधार कार्ड की फैमिली केवाईसी और इनकम अपडेट कर दी है, तो अब उनकी पेंशन तो आनी थी ना। लेकिन यहाँ पर यह सच भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो यही बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गलत तरीके से जन आधार कार्ड में इनकम अपडेट करके पेंशन उठा रहे हैं। तो अब ये फैमिली केवाईसी से क्या हो रहा है कि आधार वाली डिटेल पेंशन के फॉर्म में आ जाएगी, यानी जन आधार कार्ड में आ जाएगी। जो आधार में डेट ऑफ बर्थ है, जो उम्र है और आधार में जो नाम वगैरह है, तो वो सब जन आधार कार्ड में आ जाएगा। तो अब उम्र का डायरेक्ट कनेक्शन पेंशन से है, तो अगर किसी की उम्र पेंशन के लायक नहीं है और अगर वो पेंशन ले रहा है तो उसकी पेंशन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। तो ये केवाईसी मैंडेटरी हो सकती है, जरूरी हो सकती है। आप सबको केवाईसी करवा लेनी चाहिए अगर आप पेंशनर हो सकता है इसी वजह से पेंशन अटकी हो। बाकी ये कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं आई, अगेन बता देना चाहता हूँ। इसी के साथ हमें इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि जन आधार कार्ड में जो फैमिली इनकम अपडेट का ऑप्शन है वो भी पेंशनरों के लिए जरूरी हो सकता है, क्योंकि पेंशन का डायरेक्ट कनेक्शन इनकम से है। किस व्यक्ति की कितनी इनकम है उस आधार पर पेंशन दी जाती है। अगर किसी की 48,000 से ज्यादा इनकम है, 50,000 से ज्यादा इनकम है, तो उस व्यक्ति को पेंशन नहीं दी जाती। सरकार की नज़र में वो पेंशन के लिए हकदार नहीं है। तो अगर कोई भी पेंशन रहे और अगर आप उनकी इनकम इतनी दिखा देते हो 50,000, 60,000, लाख रुपए, तो उनकी पेंशन बेझिझक बंद की जा सकती है और इसमें दोष उन पेंशनरों का होगा। जी हाँ, तो ये आप समझ लीजिए, आप समझ गए होंगे अगर आप नियमित धारक है या फिर अगर आप पेंशनर है। अगर ये अपडेट सही नहीं है तो ये वीडियो बनाने का क्या उद्देश्य है, तो आपको 1-2 दिन इंतजार कर लेना चाहिए पेंशन का। अगर पेंशन फिर भी आपके खाते में जमा नहीं होती है, क्योंकि 2-2, 3-3 महीने की पेंशन बकाया पड़ी है, तो आपको जन आधार कार्ड की फैमिली केवाईसी जरूर करवा लेनी चाहिए। क्योंकि आज नहीं तो कल आपको जन आधार कार्ड की फैमिली केवाईसी और जन आधार कार्ड में जो इनकम अपडेट वाला ऑप्शन हाल ही में दिया गया है वो तो आपको काम करवाने ही होंगे। अगर वो दोनों काम आप नहीं करवाते हैं तो भैया जन आधार कार्ड की किसी सर्विस का उपयोग आप नहीं कर पाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपको लगेगा कि अभी हमें ये काम करवाना है, जन आधार कार्ड में ये काम तो तुरंत होना चाहिए, तो उसके बाद ना तो आपको जन आधार कार्ड के ये सभी सदस्य एक साथ मिलेंगे और ना ही आपकी ये तुरंत फैमिली केवाईसी हो पाएगी। तो आपको दिक्कतें आएगी और आपका कोई भी काम हो रहा होगा तो वो अटक जाएगा। तो आपको जन आधार कार्ड की ये फैमिली केवाईसी तो करवा ही लेनी चाहिए। अगर आपके घर में कोई स्टूडेंट है, छात्रवृत्ति ले रहा है, तो वो तो करवा ही लेगा, क्योंकि छात्रवृत्ति की फॉर्म ही नहीं भर पा रहे हैं। तो बड़ी परेशानी आ रही है जन आधार कार्ड फैमिली केवाईसी की वजह से। तो अगर कोई पेंशनर है तो आप 1-2 दिन इंतजार कर लीजिए, उसके बाद आप अपने जन आधार कार्ड की ई केवाईसी करवा लीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, जन आधार कार्ड में ई केवाईसी का नया ऑप्शन स्टार्ट किया गया है। और ये ऑप्शन इसलिए स्टार्ट किया गया है क्योंकि आधार कार्ड वाली जो डिटेल है, आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ जो भी है, वो सारा जन आधार कार्ड में आएगा। तो ये देखा जा रहा है कि जो पेंशनर पेंशन ले रहा है वो वाकई पेंशन के लिए हकदार है या नहीं। वास्तव में जो डिटेल हमें बताई गई है जन आधार कार्ड के माध्यम से, वही डिटेल आधार में है या नहीं। तो वैसे तो ये चेक कर लिया जाता है, पहले ही फॉर्म वगैरह हम दे के आते हैं, लेकिन अभी ये ऑनलाइन भी वेरीफाई हो जाएगा अगर जन आधार कार्ड की ये फैमिली ई केवाईसी आप करवा लेते हैं। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर ऐसी कोई भी ऑफिशियली अपडेट आती है तो मैं आपको सबसे पहले सूचित करूंगा। इसी के साथ हमारा एक फेसबुक पेज भी है, आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पार्ट में, ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।